नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में जो हम लोग का लेकर आए हैं, कहानी का शीर्षक है बाप की औकात। कहानी की शुरुआत होती है एक कॉन्वेंट स्कूल की से, जो कि शहर का काफ़ी महंगा स्कूल रहता है। उसमें एक रामदास नाम का माली काम करता है और वो दोपहर में फूलों की कटाई छटाई कर रहा होता है। और उसी दौरान आवाज़ आती है चपरासी की, रामदास रामदास, तुमको प्रधानाचार्य ने अपने कक्ष में बुलाया है। रामदास डर जाता है और रामदास रोते हुए, काफ़ी पसीने से तरबतर और भागते हुए जाता है कि कहीं मेरी बेटी से कोई गलती तो नहीं हो गई। और जाता है, जाते जाते जब ऑफिस के पास पहुंचता है, गेट के पास, तो कहता है मैडम मैं अंदर आ सकता हूं। मैडम बोलती है हाँ आ जाइए। जब अंदर पहुंचता है तो हाथ जोड़कर कहता है मैडम क्या मेरी बेटी ने कोई गलती तो नहीं कर दिया? अगर गलती कर दिया तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आपके मेरे ऊपर बहुत एहसान है। आपने मेरी बेटी को यहाँ पढ़ने का मौका दिया और मुझे माली का काम दिया, जो मैं यहाँ से अपनी रोजी रोटी भी चला लेता हूँ और बेटी को पढ़ा भी लेता हूँ। प्रधानाचार्य महोदय ने कहा कि नहीं, शांत रहिए, शांत रहिए। देखिए आज हमारे स्कूल में मातृ दिवस मनाया गया और मातृ दिवस पर सभी बच्चों को माता पर लेख लिखने के लिए दिया गया था। और देखिए आपकी बेटी ने क्या लिखा है। कागज़ को आगे बढ़ाते हुए रामदास की तरफ प्रधानाचार्य प्रिंसिपल महोदय ने आगे किया तो रामदास हाथ जोड़ करके रोते हुए बोला, मैम मुझे तो इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। तो प्रधानाचार्य महोदय ने तुरंत क्लास टीचर को बुलाया और बोला इसको हिंदी में पढ़ करके इनको सुनाओ। तो जो आपकी बिटिया ने लिखा है माता दिवस पर, ये लेख कहानी उनके क्लास की टीचर सुनाने लगती है बिटिया की। लिखा रहता है कि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिता जो कि और जिस गांव से मैं बिलोंग करती हूँ उस गांव में दूर दूर तक शिक्षा व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा, चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। काफ़ी परेशानी से रहती हैं और चिकित्सा व्यवस्था न रहने की वजह से कितनी माताएं हैं जो कि प्रसव के दौरान अपने बच्चे को जन्म देने के दौरान मर जाती हैं। उन्हीं में से एक मेरी माँ थी जो कि मुझे जन्म देते ही मुझे छुआ तक नहीं और मर गई। मेरे पिता ने मुझे गोद में उठाया और मेरा लालन पालन करने लगे। लोगों के ताने इतने आते थे कि पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। मेरे दादा दादी अब मेरे बाप पर प्रेशर बनाने लगे, दूसरी शादी कर लो जिससे लड़का पैदा हो, ये वंश को क्या चलाएगी। लेकिन मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं सुना और मेरा लालन पालन करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। जब देखा कि बहुत प्रेशर मेरे दादा दादी बनाने लगे, तब उस दौरान मेरे पापा ने घर छोड़ दिया। घर गृहस्थी खेती बाड़ी सब छोड़ करके शहर में आ गया और मुझे पाला पोसा। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे शहर के अच्छे स्कूल में मेरा दाखिला कराया और आज मेरे पापा उसी स्कूल में माली का काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और मुझे पढ़ा लिखा रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि मैं जो लिख रही हूँ, लिखना चाहिए माता पर, लेकिन मैं पिता पर लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी माता को नहीं देखा, मैंने अपने पिता को देखा। और मेरे पिता ने मेरी माँ की तरह, कहा जाए कि जो मुझे चीज़ें चाहिए होती है मैं सोचती हूँ और वो कहने से पहले मेरे पिता मुझे ला करके दे देते हैं। ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मेरी माँ नहीं है। मैं उनमें अपनी माँ भी देखती हूँ और अपने बाप को भी देखती हूँ। मेरे पिता दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं और माँ का भी प्यार उन्हीं से मिलता है और बाप का भी प्यार मिलता है। ये चिट्ठी प्रधानाध्यापिका जब सुना रही थी, सुनते सुनते रामदास इतना रो रहा है, रोते रोते उसकी पूरी कमीज भीग जाती है। जितना उस धूप में गर्मी से नहीं भींगा था उतना उसके आंसुओं से भीग जाता है। मैडम भी पढ़ते पढ़ते रो देती हैं चिट्ठी को। तब रामदास हाथ जोड़ता है तो मैडम कहती हैं बैठो कुर्सी पर। एक गिलास पानी उठा कर देते हैं रामदास को पीने के लिए। रामदास पीता है। तब प्रधानाचार्य महोदय उनसे कहती हैं रामदास से कि रामदास, आज तक मेरे विद्यालय में जितने भी लेख लिखे गए मातृ दिवस पर, आज तक ये सबसे बेस्ट लेख लिखा गया है। तुम्हारी बेटी को 10 में से 10 नंबर दिए जाते हैं और हम तुमसे एक प्रार्थना करते हैं कि कल इस मातृ दिवस के उपलक्ष्य में कल एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है जिसके चीफ गेस्ट हम चाहते हैं कि तुम रहो।
और जब इतना बात सुनता है रामदास तो हाथ जोड़कर और तेज़ी से रोने लगता है। रोते रोते कक्ष से बाहर निकलता है और उस क्लास में जाता है जहाँ उसकी बिटिया जिस क्लास में पढ़ रही होती है। दरवाजे पर खड़े होकर अपने गमछे से आंसू पोंछते हुए बिटिया को देखता है और खूब मन से रोता है, खूब मन से रोता है। तो दोस्तों कहानी का मर्म बस इतना है छोटा सा ना, कि वाकई में शिक्षा और संस्कार अपने बच्चों में जो हम देते हैं वही जाता है। और बाप अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर बच्चों को अपने शिक्षा और संस्कार सही देता है तो उसका रिजल्ट भी सही आता है। तो बाकी दोस्तों कहानी पसंद आए तो आपकी मर्जी, लाइक सब्सक्राइब शेयर